गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी स्टडी विद काजल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने डेली रूटीन को और स्टडी की जर्नी को शेयर करती हूँ। फ़िलहाल मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। मेरा दो सब्जेक्ट बन रहा है, हिस्ट्री और हिंदी, लेकिन मेरा ऑनर्स पेपर हिंदी होने के कारण मैं हिंदी सब्जेक्ट चूज करके और उसका तैयारी कर रही हूँ। मैं 9, 10th और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल हूँ। सीटेट मैंने दिसंबर 2022 में पास किया है और स्टेट 2025 वाले में पास किया है, जिसमें सीटेट में मेरा 101 नंबर है और स्टेट में 113 नंबर है। आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है 4 बजे उठ के, और मैं उठ के फ्रेश होने के बाद ब्रश व्रश करने के बाद सीधा पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और आज मैं सुबह सुबह पहले हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है। शाम को मैं आदिकाल पढ़ती हूँ और आज से सुबह में मैं आधुनिक काल स्टार्ट की हूँ। पहले मैं बहुत बार रिवीजन कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बहुत अच्छे से, जब वैकेंसी सामने है तो मैं बहुत अच्छे से एक बार और स्टार्टिंग से पढ़ना चाहती हूँ, ताकि कोई भी मेरा नहीं छूटे। और यहाँ मैं लर्न कर रही हूँ। इसमें बहुत सारा लेखक और उनके रचनाएं हैं, जो कि डीप में याद करना पड़ता है। एक एक लेखक की बहुत सारी रचनाएं हैं, उसको अच्छे से याद करना है, तो मैं उसको अच्छे से याद कर करके पढ़ रही हूँ। और आज बहुत दिन बाद मैं सुबह सुबह उठी हूँ पढ़ने के लिए। ठंड के मौसम में थोड़ा सा आसकत हो जाता है तो उठ नहीं पाती थी, लेकिन अब फिर से पहले वाले रूटीन में आना है। और यहाँ जीरा वाटर डेली की तरह मैं अपना लेके बैठी हूँ पीने के लिए, और साथ में पी भी रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ। लगभग 1.5 घंटे पढ़ने के बाद ये मेरा कंप्लीट हो चुका है आज का जो टारगेट था। आज आधुनिक काल के भारतेंदु पूर्व काव्यधारा को पढ़ी हूँ और कल पढ़ूंगी भारतेंदु युग। और ये मेरा हिंदी का हो चुका है समाप्त। अब मैं केमिस्ट्री का पढ़ूंगी, और ये मेरा केमिस्ट्री का नोट्स है। और आज पढ़ूंगी परमाणु संरचना। साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है शुरू से ही, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उतना नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि 10th में मैं अच्छे से पढ़ी हूँ। तो और जो डीप में है, जो 11, 12 टाइप का है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा कंप्लीट वो भी। और यहाँ केमिस्ट्री को लर्न कर रही हूँ। इसको भी बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार अच्छे से पढ़ रही हूँ। बहुत दिन बाद आज सुबह में अच्छा खासा टाइम दी हूँ पढ़ने के लिए, तो आज का दिन बहुत अच्छा फील हो रहा था। और मेरा यहाँ अब केमिस्ट्री का भी हो चुका है ख़त्म, जो टॉपिक था आज का केमिस्ट्री का भी टारगेट हो चुका है पूरा। तो मैं टाइमर को ऑफ कर दूँगी। उसके बाद मेरी बहन का कॉल आ जाता है, फिर मैं उससे बात करने लगती हूँ और अपना बुक वगैरह बंद करके रख दूँगी। फिर आ जाऊँगी खाना बनाने। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी, और बनाई थी आलू और पनीर का सब्जी, भिंडी का भुजिया। उसके बाद बाकी के कामों में लग जाऊंगी, जो डेली का रूटीन है मेरा। ऐसे ही टाइम बचा बचा के पढ़ती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ से टाइम बच सकता है, उसको मैं पढ़ाई को देना चाहती हूँ, ताकि मेरा थोड़ा भी टाइम इधर उधर बर्बाद ना हो। और लोगों से मेरा बहुत कम कनेक्शन रहता है,
क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं किसी के पास बैठूँगी तो उससे बात क्या करूँगी, इसलिए मैं ज़्यादा किसी के पास बैठती नहीं हूँ। ज़्यादातर टाइम मेरा ऐसे ही पढ़ाई में या फिर काम में बीतता है। और अभी वैकेंसी का थोड़ा बहुत शुरुआत होने लगा है। सुनने में आ रहा है कि 45,000 के आसपास वैकेंसी है, और वो भी नोटिफिकेशन आ जाए तब पता चले, और उसके लिए भी आंदोलन होने वाला है। भगवान करे कि वैकेंसी का संख्या बढ़ जाए और इतना दिन से हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसका फल हम लोग को मिले। और मेरा काम हो चुका है ख़त्म, और मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। अपना बुक वगैरह टैब ये सब रख लूँगी, ताकि कुछ छूटे ना। और अब अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। वैसे इतने सालों से पढ़ के 2-3 साल से पढ़ रही हूँ मैं लगातार हिंदी, तो थोड़ा सा हिंदी ठीक ठाक हो गया है, लेकिन अभी और उसमें अच्छा करना है, ताकि ये मौका जो मिलने वाला है वो वहाँ से छूटे नहीं। और यहाँ तन्मय स्कूल आ चुका है, अभी जाएगा अंदर। अब मैं निकलूँगी लाइब्रेरी की तरफ। यहाँ लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ। उसके बाद माता जी का आशीर्वाद लेके आ गई हूँ पढ़ने के लिए। अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, और आज इस सेकंड स्लॉट में मैं करंट अफेयर्स पढ़ूँगी, जहाँ से मैं डेली पढ़ती हूँ वहीं से। करंट अफेयर्स भी 2 साल से लगातार ही पढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो सभी बेकार हो गया पढ़ा हुआ, क्योंकि बीच में कोई एग्ज़ाम दी नहीं, बैठी नहीं एग्ज़ाम में, तो वो सब कुछ पहले वाला है। बाकी सब तो चेंज ही हो चुका है। सब लोग को पता ही है कि करंट अफेयर्स हमेशा चेंज होता रहता है। भगवान करे कि इस बार पढ़ा हुआ काम में आ जाए और वैकेंसी आ जाए, नहीं तो आते आते पता नहीं रास्ते में कहाँ रह जाता है, पता ही नहीं चलता। सरकार का काम ही है हम स्टूडेंट्स को उसमें लपेटना, अपने बातों में लपेट के फंसा के रखते हैं। ना वैकेंसी देते हैं, ना कुछ, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और प्रॉब्लम्स हम लोग को झेलना पड़ता है। कभी कभी मन इतना हताश हो जाता है कि मन नहीं करता है पढ़ने का, मन करता है कि छोड़ ही दूँ या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए देखूँ। लेकिन एक बार फिर से एनर्जेटिक होकर पहले जैसा कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी हूँ, और अपने सारे जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ अपने पढ़ाई को भी पूरा कर रही हूँ, ताकि जिससे इमोशन जुड़ा है वो मिल सके। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। हमारा काम है पढ़ना, और वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और मेरा भाई आ चुका है खाना लेके, घर से मम्मी खाना भिजवाई है, वही मेरा भाई आया है लाइब्रेरी में देने के लिए। और ये आगे जो ड्राइव कर रहा है वो मेरा भाई है, पीछे वाला शायद उसका कोई दोस्त है। और यहाँ मैं खाना लेके आ गई हूँ खाने के लिए, और खाना खाने के बाद फिर जाऊँगी पढ़ाई करने। खाने में था आलू का भुजिया, मटर पनीर का सब्जी, हलवा, मिठाई, ये सब था। और यहाँ मेरा करंट अफेयर्स का क्लास ख़त्म हो चुका था उसी टाइम, तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी का, जो मैं डेली MCQ देखती हूँ कल्याणी मैम का, जो 30 नंबर का करवाती है, उन्हीं का मैं देख रही हूँ क्लास। और इनकी क्लास से बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। एक ही क्वेश्चन को मैम इतना बार करवाती है कि बहुत अच्छे से याद हो जाता है वो। और यहाँ मेरे लाइब्रेरी का टाइम हो चुका है ख़त्म। आज मैं करंट अफेयर्स का क्लास की,
कल्याणी मैम का क्लास की और एक अपने बैच में से जो डेली लेक्चर देख रही हूँ वो क्लास की। और फिर आज का लाइब्रेरी का टाइम हो गया समाप्त, तन्मय को लाने का टाइम हो चुका है और यहाँ हम लोग घर जा रहे हैं। अभी इसका मैं रिकॉर्ड नहीं की थी और ये तन्मय कोचिंग चला गया था, फिर उसको कोचिंग से रिसीव करने जा रही हूँ मैं। पास में ही बगल वाले गली में जाता है कोचिंग पढ़ने। रात हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं रूम पे, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठूंगी। और यहाँ मैं रात में पढ़ रही हूँ। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मैं ऐसे ही खुद को और आप लोग को मोटिवेट करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।